अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वही हुआ जिसका जो डर था, वकार यूनस बन गए यानी वो क्रिकेट के एडवाइजर होंगे चेयरमैन के लिए। यानी जिस बंदे के इतने तनाज़ात थे, जब ये मैनेजर था और कोच भी था, जब ये कोच था खासकर, इसका कामरान अकमल के साथ इशू हुआ तर चलो कामरान अकमल भी खुद भी बड़ा सबसे बड़ा इशू था, जहाँ भी जाता मसाइल क्रिएट करता था। मिकी आर्थर के साथ उसके भी मसाइल थे, लेकिन जनरली और प्लेयर भी कंप्लेन कर रहे थे। ये बड़ा अजीब बंदा है ये। जब कमेंट्री करते कुछ और होता है, जब ग्राउंड में आता है तो तबाही मचाता है। तो उसको फिर बना दिया, यानी हमारी क्रिकेट यही होती है, एक सर्कल है, उसमें घूमते रहते, फिर उसकी बीच के सर्कल में कहीं हमें वकार यूनस साहब मिल जाते और फिर हमें उसे कहते कि आ जाओ, कोई ओहदा देते कि क्रिकेट जो अभी पूरी तरह तबाह नहीं हुई है उसको और तबाह कर दे। इसके अलावा कोई और नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसका माजी देखो, जब भी इसका टीम के साथ कोई वास्ता पड़ा है इसने तबाही मचा दी है। जब ये बॉलर था इसमें कोई शक नहीं, दुनिया का बेहतरीन बॉलर था, हमारी सारी बचपन गुजरी है इसको देखते हुए। इसने लोगों के पाँव तोड़वाए थे, इसके जो यॉर्कर थे, गेंद पुराना हो जाए तो तबाही थी, इसको खेलना बड़ा ही मुश्किल था। एक डरावना ख्वाब था वकार यूनस और वसीम अकरम को खेलना। ये जिस अंदाज में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे 89 में, और फिर ऑस्ट्रेलिया कप तो आपको याद है जो तबाही उसने मचाई थी 1990 में। तो चलो उस माजी की तरफ नहीं चलते कि कितना अच्छा प्लेयर था, लेकिन समझ नहीं आ रहा इसको फिर दोबारा क्रिकेट के साथ क्यों मुंसलिक कर दिया गया, इसके बावजूद कि ये जब भी आया है इसने कुछ ना कुछ तबाह किया है। फिर पता नहीं क्या करने वाले। अब ये नई खबरें आ रही है मार्केट में कि अब जो क्रिकेट स्ट्रक्चर हमने चेंज किया था रमीज राजा के वक्त में, वो दोबारा चेंज कर रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स जो थी उसको भी साइड लाइन किया गया। यार इंडिया में हमारे साथ पड़ोस में कुछ पिछले कितने दिहाइयों से रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी चल रही है। मैं ये 4 दिन की जो मैचेस है इसकी बात करूं, हमारे यहाँ मुसलसल चेंज हो रही है। कायद आजम ट्रॉफी से कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर रीजनल, फिर डिपार्टमेंट्स आपने ख़त्म कर दिए। इस मुल्क में ऑलरेडी बेरोज़गारी है, हर कोई बेरोज़गार है, वेला कर रहा है, और आपने क्रिकेटर को भी अब वेला करना शुरू कर दिया। डिपार्टमेंट्स आपकी ख़त्म हो गई, जो खिलाड़ी खेलते नहीं है टीम में उसकी थोड़ी बहुत रोज़गार थी। यानी मतलब है कि जब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते तो उसके बाद उसकी कोई रिज़्क या कोई पेट पालने का जरिया होता था, वो भी आपने हटा दिया। चलो वो भी फैसला सही नहीं था, आप दोनों साथ चला सकते हो, रीजनल भी डिपार्टमेंट्स भी, लेकिन आपने वो ख़त्म कर दिया। फिर अब जो रीजनल शायद थोड़ी बहुत जड़ें पकड़ना शुरू कर देते थे, एक सिस्टम आप लाते तो तकरीबन 5-10 साल लेते हैं, वो रीजनल क्रिकेट को खबर आ रही है, यकीन से नहीं कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको फिर ख़त्म कर रहे हैं। यार डिपार्टमेंट्स को भी लाओ और रीजनल क्रिकेट भी खेलो 4 रोज़ा, इससे और फ़ायदा होगा, और मैचेस होंगे। खिलाड़ी तब बनता है जब जो 4 रोज़ा मैचेस नहीं है वो खेलते हैं। आप देखो शादाब जो है हमारा लेग स्पिनर, वो उसकी वो जो लेग ब्रेक है, वो जिप, वो कुछ क्यों नहीं आ रही है, वो आपको वो चीज़ क्यों नहीं आ रही है? वो मसला ये है कि वो 4 रोज़ा मैचेस नहीं खेलते। अगर वो खेले तो उससे उसमें वो एबिलिटी डेवलप हो जाए, क्योंकि एक दिन में आप 20, 25, 30 तक वो ओवर करते तो उसी से आप प्लेयर बनते हो। और ये T20 के बीच पर पड़े, ये सामान हमारे प्लेयर का सारा का अलमिया है, उसमें हमारा भी थोड़ा कसूर है। डोमेस्टिक क्रिकेट कभी एक स्ट्रक्चर, कभी दूसरा स्ट्रक्चर, कभी तीसरा स्ट्रक्चर, एक जगह टहलती नहीं है। और चेयरमैन साहब जिसको खुद हटना चाहिए दूसरों को हटा रहे कि ये हटा वो हटा। चलो ये वहाब रियाज जो था उसने तो भी बड़े कारनामे किए थे, लेकिन उसको लाने वाले ये कौन थे? ये सभी थे ना जो क्रिकेट को तबाह कर दिया इन लोगों ने। T20 में हमारी कितनी दुर्गत बनी थी, USA से हम हार गए। ये तो शुक्र है कि उसमें इथोपिया नहीं थी, उससे भी हम हारने वाले थे। इथोपिया कोई अफ्रीका की या ईस्टर्न यूरोप की कोई नई टीम होती थी, चलो वहाँ से भी हमने हारना था। ये तो शुक्र करो कि USA, उसमें तो पाकिस्तानी और इंडियन थे जो वहाँ जाते हैं, और जो पार्ट टाइमर थे जो कंप्यूटर का जॉब सुबह करते और रात को मतलब शाम को आकर प्रैक्टिस करते हैं, और फिर पाकिस्तान की टीम आती है उसे कहते चलो इसको अपसेट भी करते हैं, वो भी हो गया। लेकिन वकार यूनस ये फिर क्यों आ गया? मसला ये है, इसका नाम सुनते कुछ हो जाता है। इसको माजरत के साथ, मगर एक बात याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा प्लेयर हो तो आप एक अच्छे मैनेजर भी बन सकते हो। क्या है, हमारे साथ इतने ज़हीन प्लेयर है जो उसका अच्छा जहन है, वो एक प्रोफेशनल कोचिंग भी वो कर रहे हैं, एकेडमी चला चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं ग्रास रूट लेवल से, तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे राशिद लतीफ़ जो थे,
مگر اس بیچار کو کیونکہ اس نے چیئرمین کے اگینسٹ کچھ کہہ دیا پی ٹی وی پر، وہ پی ٹی وی کی نوکری بھی سے بھی ہاتھ دھو بیٹا. ادھر وہ جو ایک پروگرام کرتا تھا کرکٹ کے بارے میں، ادھر سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. کیونکہ یہاں پر سچا کرا آدمی تو کسی سے برداشت نہیں ہوتا. چاپلوسی واپلوسی چلتی رہتی ہے، چاہے وہ بندہ کسی کام کا بھی نہیں ہو، ہم اس کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. تو راشد لطیف کو کوئی چیز اسائن کرتے، اس کی جو صلاحیت ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے. وہ باصلاحیت پلیئر، وہ گیم کی جو بالکل وہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہوتی اس کو بھی اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اس قسم بندے کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم کہیں گے کہ یار وہ بھی متنازع تھا، لیکن وہ متنازع صحیح جگہ تھا. اس نے ایک سٹینڈ لیا تھا اپنے اصولوں کے لیے، یعنی میچ فکسنگ کے اگینسٹ جو مڈ 90s میں ایک سکینڈل بنا تھا. وہ تو شروع تو 80s سے ہوا تھا، لیکن 90s میں یہی بندہ تھا جس نے ایکسپوز کیا، یہی بندہ تھا جس نے اس پریکٹس کو روکا تھا، اور آئی سی سی نے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کیا تھا. تو بہرحال چیزیں یہ ہیں کہ مسلسل ہم یہ سسٹم تبدیل کر رہے ہیں اور وہی پلیئر کو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں جس کا ماضی داغدار ہے. اس اب بھی ہم کہتے ہیں وقار یونس پلیئر اچھا تھا، دل پر نہ لے وقار یونس، لیکن بھائی اس کے بہت زیادہ مسائل ہے. اس کو کرکٹ سے دور ہی رکھو تو بہت اچھی بات ہے.